हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। मैं फिर लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश स्टोरी। यह स्टोरी मैं चंपक मैगजीन से लिया हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है। यदि आप इसे पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। यहाँ से देखेंगे, यह लिखा है अ साइक्लोन इन चंपकबन। साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात या बवंडर। कहाँ? इन चंपकबन, चंपकबन में। तो पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। यहाँ से यहाँ पर लिखा है आई नीड टू स्पीक टू किंग राइट अवे। आई नीड टू स्पीक, मुझे बात करनी है, बात करने की आवश्यकता है। किससे? टू द किंग, राजा से। राइट अवे मतलब तुरंत। आई मस्ट मीट हिम नाउ, मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी मिलना है। मस्ट मीट, बहुत जरूरी मिलना है। मस्ट हिम नाउ, मुझे उनसे अभी मिलना है। सेड चीकू रैबिट, चीकू रैबिट ने कहा। किससे? टू द किंग्स गार्ड, किंग जो राजा के गार्ड थे उनसे, गार्ड से, राजा के, उनसे बोला। आगे देखते हैं यहाँ से किंग शेर सिंह हर्ड एंड कॉल्ड हिम इन। किंग शेर सिंह हर्ड, सुना, एंड कॉल्ड हिम इन, उसे अंदर बुलाया। किंग शेर सिंह ने जो सुना और उसे मतलब चीकू को अंदर बुलाया। चीकू, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है? ही आस्क, उसने पूछा। किसने? शेर सिंह ने पूछा। आगे देखेंगे यहाँ से। अ साइक्लोनिक स्टोर्म, अ साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब जो एक साइक्लोनिक चक्रवाती तूफान, एक चक्रवाती तूफान इज गेनिंग, बढ़ रहा है, स्पीड, तेजी से, एंड विल सून रीच, और जल्द ही पहुंचेगा चंपकबन। बी शुड टेक प्रिकॉशंस, बी शुड, हमें लेने की आवश्यकता है। क्या? प्रिकॉशन मतलब जो कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। आर या वी विल एंड अप इन ए बिग ट्रबल, नहीं तो हम किस में? एंड अप मतलब फंस जाएंगे, किसमें? ए बिग ट्रबल में, बहुत बड़ी मुसीबत में। आगे, मेनी होम्स विल बी डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सेड चीकू इन हैरी, चीकू ने जल्दबाजी से कहा। आगे देखेंगे यहाँ से। किंग शेर सिंह वाज वरीड, किंग शेर सिंह क्या था? चिंतित था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, या पहली बार था। अ स्टॉर्म, एक तूफान, वाज अप्रोचिंग, जो आ रहा था चंपकबन फॉरेस्ट में। आगे देखेंगे, अप्रोचिंग मतलब आ रहा था। आगे यहाँ से, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? व्हेन दिस स्टॉर्म, अगर यह तूफान, हिट्स चंपकबन, जब चंपकबन में हिट करेगा, आएगा, तो क्या होगा? आस्क्ड किंग शेर सिंह, किंग शेर सिंह ने कहा। एज ही वांटेड टू नो, क्योंकि वह जानना चाहते थे। व्हाट दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, इसके लिए उन्हें क्या तैयारी करनी होगी, इसके लिए उन्हें क्या तैयारी करनी होगी। व्हाट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। आगे यहाँ, द साइक्लोनिक स्टॉर्म आर मूविंग टूवर्ड्स अस एंड विल हिट चंपकबन इन 2 days। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जो एक चक्रवात है, आर मूविंग, वो बढ़ रहा है, टूवर्ड्स, अस, टूवर्ड्स अस मतलब हम लोगों की तरफ, एंड विल हिट चंपकबन, और चंपकबन को हिट करेगा, मतलब चंपकबन में आ जाएगा। कब? इन 2 days, 2 दिन में। आगे यहाँ से देखेंगे, इट विल ब्रिंग हैवी रेन, इट विल ब्रिंग, ए लाएगा क्या? बहुत ज़्यादा बरसात, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, और क्या लाएगा? स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब बहुत बड़ा तूफान, बहुत ज़्यादा तूफान भी आएगा। डेट विल डिस्ट्रॉय ट्री, और इससे क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे पेड़, होम्स घर, एंड मे कॉज फ्लड्स, और क्या? इस कारण से फ्लड्स भी मतलब बाढ़ भी आ जाएगी। इन्फॉर्म चीकू, चीकू ने इन्फॉर्म किया, सूचना दी। आगे देखें यहाँ से, डेट डेटेड बी ट्रिबल्ड। अब यहाँ डेट वुड बी ट्रिबल मतलब भयानक होगा, मतलब ये कितना होगा? बहुत भयानक, बहुत विशाल, बहुत भयानक होगा। बी ट्रिबल मतलब भयानक। बी शुड अलर्ट ऑल द एनिमल्स राइट अवे,
बी शुड अलर्ट, हमें क्या करना होगा, अलर्ट, सावधान करना होगा किसको, ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों को, राइट अवे, अभी, तुरंत, राइट अवे मतलब तुरंत या अभी, एंड बिल्ड आ शेल्टर, और बनाना होगा क्या, एक शेल्टर, आश्रय, फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, स्टे मतलब टिल द स्टॉर्म काम डाउन, जब तक जो तूफान है वो काम डाउन ना हो जाए, मतलब कम ना हो जाए, शांत ना हो जाए। सेठ किंग शेर सिंह, शेर किंग से राजा शेर सिंह ने कहा। आगे देखेंगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे लिखा है, एंड सून, और जल्द ही, द न्यूज अबाउट द अप्रोचिंग साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो न्यूज है, जो खबर है, अबाउट द अप्रोचिंग, जो आ रही थी, साइक्लोनिक, जो चक्रवाती तूफान की न्यूज है, वो फैल गई, स्प्रेड हो गई, कहाँ, थ्रो चंपक बन, चंपक बन में, चंपक बन में जो इसकी न्यूज थी, खबर थी, वो पूरे फैल गई। ऑल द एनिमल्स, सभी एनिमल्स क्या हो करने लगे, स्टॉक अप ऑन फूड, उन्होंने स्टॉक किया, मतलब भंडारण किया, किसका, खानों का, इन देयर होम्स, अपने घरों में। आगे यहाँ देखेंगे, व्हाट कैन बी डू, चीकू आस्क्ड ब्लैकी बियर, हम क्या कर सकते हैं, चीकू आस्क्ड ब्लैकी बियर, ब्लैकी बियर ने पूछा। आगे देखेंगे यहाँ से, बी हैव टू स्टे अलर्ट, हमें सावधान रहना होगा, इट विल अलर्ट रेनिंग बिफोर द स्टॉर्म अराइव्स, इट विल इट विल स्टार्ट, क्या होगा, मतलब रेनिंग स्टार्ट होगी, बरसात शुरू होगी, बिफोर द स्टॉर्म अराइव, तूफान आने से पहले बरसात होगी। आगे, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग विंड्स, और क्या होगी, बहुत तेज तूफान होगा। वी हैव टू इंश्योर, हमें सुनिश्चित करना होगा, हमें सुनिश्चित करना होगा क्या, ऑल द एनिमल्स, की सभी जो जानवर हैं, हैव मूव्ड, उन्हें मूव करना होगा, ले जाना होगा, टू द सेफ शेल्टर, एक सुरक्षित जगह, बिफोर डैट मतलब उससे आने से पहले, तूफान को आने से पहले। वी मस्ट कीप, हमें रखना होगा क्या, आवर मोबाइल्स फुल्ली चार्ज, अपने मोबाइल को फुल चार्ज करना होगा। वी हैव टू मूव, हमें जाना होगा, द एनिमल हु लिव अ बिग हाउस, वी हैव टू मूव, हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मूव, हमें मूव करना होगा, किसको, मतलब मूव करना होगा, लेके जाना होगा क्या, द एनिमल, ऐसे एनिमल को, हु लिव, जो रहते हैं, इन ए बिग हाउस, मतलब कमजोर घरों में, ऐसे घरों में जो घर सही नहीं है, खराब है। आगे देखेंगे यहाँ, वाई सो, ऐसा क्यों, चीकू आस्क मीकू माउस, मीकू माउस ने पूछा कि ऐसा क्यों, चीकू। आगे देखेंगे यहाँ से, अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे लिखा है, बिकॉज बीक हाउस माइट ब्रेक ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग विंड्स, बिकॉज क्योंकि जो बीक हाउस हैं, जो कमज़ोर घर हैं, माइट ब्रेक, वो टूट सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, किस कारण से, तेज तूफान की हवा से। नॉट जस्ट डैट, इतना ही नहीं, नॉट जस्ट डैट मतलब इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक पोल्स, जो बिजली के खंभे हैं, पोल्स मतलब खंभे हैं, कैन आल्सो फॉल, वो भी गिर सकते हैं, डूरिंग थंडर वार्म्स, तूफान के दौरान, थंडर वार्म्स मतलब तूफान के दौरान, थंडर स्टॉर्म्स मतलब तूफान के दौरान, एंड कॉज मोर डैमेज, और इस कारण से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है, सो द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द इंटायर फॉरेस्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी की, जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई है, वो क्या होगी, टू द इंटायर, पूरे जंगल की, विल बी कट, उसे कट कर दिया जाएगा, उसे काट दिया जाएगा, अनटिल द स्टॉर्म पास, जब तक स्टॉर्म, जब तक तूफान पास ना हो जाए, गुजर न जाए। आगे देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे है, देयर मे बी फ्लड्स, तूफान हो सकते हैं, सो बी हैव टू स्टे, इसलिए बी हैव टू स्टे, हमें रहना होगा, ऑन हायर ग्राउंड्स, हमें कहाँ रहना होगा, हायर ग्राउंड्स, हमें जो है ऊंचे स्थान पर रहना होगा। यहाँ से फिर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, देयर मे बी फ्लड्स मतलब फ्लड्स, बाढ़ भी हो सकती है, बाढ़ भी आ सकती है, सो इसलिए बी हैव टू स्टे, हमें रहना होगा, ऑन हायर ग्राउंड्स, जहाँ ऊंचे स्थानों पर, एक्सप्लेन्ड चीकू, चीकू ने समझाया। आगे देखेंगे यहाँ से, माई हाउस इज इन ए बैड शेप, मेरा घर एकदम बेकार है,
सेड जंबो एलिफेंट ने कहा, वेयर कैन आई स्टे व्हेन इट्स रेन, मैं कहाँ रह सकता हूँ जब बरसात होगी, मैं कहाँ रहूँगा। किसने कहा? जंबो एलिफेंट ने कहा। आगे यहाँ देखेंगे, वी हैव बिल्ट शेल्टर फॉर द एनिमल्स, हमें बनाना होगा शेल्टर्स, मतलब रहने वाली जगह जहाँ पे हम रहेंगे, ऐसा आश्रय बनाना होगा, फॉर द एनिमल, जानवरों के लिए, ऑन द हिल, कहाँ पे? पहाड़ी पर। आगे यहाँ देखेंगे, फूड फूड हैज आल्सो, और जो फूड हैज आल्सो बीन अरेंज, उसे अरेंज करना होगा, उसे क्या इकट्ठा करना होगा, देयर्स इनफ स्पेस, और क्या है? देयर्स इनफ स्पेस, काफ़ी जगह है, फॉर एवरीवन, सभी के लिए, टू मूव देयर, वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, मूव करने के लिए, सभी वहाँ पर काफ़ी स्पेस है, बहुत जगह है सभी के लिए, सेठ चीकू चीकू ने कहा। आगे देखेंगे, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसे। अब यहाँ पे है, माई हाउस इज ऑन द मैंगो ट्री, मेरा घर कहाँ है? आम के पेड़ के ऊपर है। एंड द मैंगो ट्री इज ए वेरी स्ट्रांग, और जो आम का पेड़ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। बी इट साइक्लोन आर थंडरवार, तो ये चाहे साइक्लोन हो या थंडर स्टोर्म हो, चाहे साइक्लोन हो या चक्रवात हो, चाहे तूफान हो, आई विल स्टे राइट हियर, मैं यहीं रहूंगी, मैं यहीं रहूंगी, सेड जंपी मंकी ने कहा, विथ ए ग्रीन, मतलब एक मुस्कुराकर, तब मुंह बनाकर वो बोला, मुस्कुराकर बोला। आगे देखेंगे यहाँ पर, जंपी योर हाउस इज ए क्लोजर टू द सी, जंपी योर हाउस, जो तुम्हारा घर है, इज क्लोजर, नज़दीक है, टू द सी, घर मतलब समुद्र के नज़दीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सेल्फ सेफ, इट्स इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू कीप आवर सेल्फ सेफ, अपने आप को सेफ रखना। आगे, कम टू द शेल्टर विथ अस, हमारे साथ, कम टू शेल्टर्स, हमारे साथ आश्रय में आओ, विथ अस, हमारे साथ, सेठ चीकू चीकू ने कहा। आगे, बट जंपी, यहाँ देखेंगे, बट जंपी डिड नॉट लिसन, लेकिन जंपी ने सुना नहीं, उसकी बात सुनी नहीं चीकू की। आगे देखेंगे यहाँ से, 2 days लेटर, 2 दिन बाद, ऑल द एनिमल टुक शेल्टर, 2 दिन बाद सभी एनिमल ने क्या किया? शेल्टर ले लिया, आश्रय ले लिया, कहाँ? ऑन द हिल, उस पहाड़ी पर, एक्सेप्ट जंपी, जंपी के अलावा सभी एनिमल वहाँ चले गए, जंपी नहीं गया। आगे, एक्सेप्ट मतलब के अलावा। आगे देखेंगे यहाँ, सून, जल्द ही स्ट्रांग विंड्स बिगेन टू ब्लो एंड इट रेन्ड हैवली, जो स्ट्रांग विंड थी, जो एकदम तेज हवाएं थी, बिगेन शुरू हो गई, टू ब्लो बहना, एंड इट रेन्ड हैवली और तेज बारिश होने लगी। आगे, द एनिमल्स वर हैप्पी, एनिमल्स जो जानवर थे वो खुश थे, डैट की दे वर सेफ, क्योंकि वह सेफ थे, सुरक्षित थे। एट द एंड ऑफ द डे, आखिरकार पूरे दिन के बाद, द विंड्स ग्रू स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर, जो हवा थी बहुत तेज हो गई, स्ट्रांगर एंड स्ट्रांग, बहुत तेज हो गई, हवा बहुत तेज हो गई, बहने लगी। एंड मीन वाइल, इसी बीच, जंपी वाज स्टिल, जंपी अब भी था कहाँ? इन हिज हाउस, अपने घर पर, वो अभी अपने घर पर था। व्हेन द स्टॉर्म, जब एक तूफान, जब तूफान ने क्या किया? हिट किया, द मैंगो ट्री को हिट किया, मतलब उस पर हिट किया, लगा। ही बिगैन शेकिंग टेरिबली, तो क्या होगा? शुरू हो गया शेकिंग, हिलना, टेरिबली मतलब बहुत तेजी से हिलना, वो पेड़ शुरू हो गया जब एक तूफान उस पर हिट किया, एक तूफान मतलब जब तूफान उस पर आया, वहां से गया तो बहुत तेज हिलना शुरू हो गया। ओ डियर जंपी ट्रेवल्ड इन फियर, ओ डियर मतलब ओ डियर करके वो प्रिय, जंपी ट्रेबल मतलब एकदम घबरा गया, फियर डर गया, ट्रिबल हो गया मतलब कांपने लगा, किससे? डर से, ट्रिबल मतलब कांपने लगा, इन फियर मतलब डर से। आगे यहाँ से देखेंगे, ही रिग्रेटेड हिज डिसीजन, ही रिग्रेटेड
हिज डिसीजन, उसने क्या किया, रिग्रेट, पछतावा, रिग्रेट मतलब पछतावा किया अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय पर। ही टू ही टू शुड हैव गोन, ही मतलब वह सोचा कि ही टू मुझे क्या, टू मतलब मुझे भी चाहिए था, वह मतलब वह ही मतलब वो था मतलब जो रिग्रेट किया, क्या ही, कि वह टू शुड उसे जाना चाहिए था, हैव गोन उसे जाना चाहिए था, टू द शेल्टर मतलब आश्रय में, along विथ द अदर एनिमल सभी एनिमल के साथ, अन्य एनिमल के साथ उसे भी जाना चाहिए था। आगे यहाँ से, द स्ट्रांग विंड्स, जो एक स्ट्रांग विंड्स थी मतलब तेज तूफान था, अपरूटेड और उखाड़ दिया क्या, द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री को उखाड़ दिया। जंपीस हाउस कोलैप्स, और जंपी का हाउस जो है कोलैप्स हो गया, ढह गया, गिर गया। ही मैनेज टू escape, ही मैनेज टू escape, वह किसी तरह अपने आप को बचाया, बट देयर वाज ए फ्लड, लेकिन वहाँ पे क्या था, तो मतलब बाढ़ थी, बाढ़ भी आ गई थी, बहुत पानी भर गया था। आगे यहाँ से, ही टुक शेल्टर, उसने लिया क्या, एक आश्रय, किसका, ऑन ए स्ट्रांग ट्री, एक मजबूत पेड़ का आश्रय लिया, एज ही वाज इंजर्ड, क्योंकि वह घायल हो गया था, एंड कुडंट ट्रेवल टू फार, और वह कुडंट नहीं कर पा रहा था, ट्रेवल मतलब कहीं दूर नहीं जा पा रहा था। आगे यहाँ से, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द स्टॉर्म वाज काम, जो तूफान था वो शांत हुआ, मतलब थोड़ा शांत हुआ, उसके बाद, लुक्स लाइक द स्टॉर्म हैज पास्ट, लुक्स लाइक ऐसा लगता है कि स्टॉर्म क्या, तूफान जो है, हैज पास्ट मतलब गुजर गया। बी कैन गो बैक नाउ, बी कैन अब हमें क्या करना, गो बैक वापस जाना चाहिए, बट बी नीड लेकिन हमें आवश्यकता है, टू बी केयरफुल्ली सावधान रहने की, अ लॉट्स ऑफ ट्री बहुत सारे पेड़, में है फॉलन जो गिर चुके हैं, ऑन द वे रास्ते में, सेठ चीकू, चीकू ने कहा, टू ऑल द एनिमल सभी जानवरों से। आगे देखेंगे यहाँ से, यहाँ देखेंगे, बी केयरफुल्ली सेड किंग शेर सिंह, सावधानी से, सेड किंग शेर सिंह, किसने कहा, शेर सिंह, राजा शेर सिंह ने कहा। इफ एनीवन यदि किसी को, नीड्स हेल्प किसी को आवश्यकता होती है, किसकी मदद की, माई गार्ड्स जो मेरे गार्ड्स हैं, आर अराउंड वो चारों तरफ हैं, टू हेल्प यू आपकी मदद के लिए। आगे देखेंगे यहाँ से, द एनिमल्स रिटर्न होम, जो जानवर थे वो क्या हुए, घर आ गए, एंड हु नोज और वो जानते थे, व्हाट कंडीशन जंपी, व्हाट कंडीशन क्या कंडीशन है जंपी की, इज इन मतलब वो जानना, ही नो जो जानते थे, जानना चाहते थे कि व्हाट कंडीशन जंपी इज इन, इसमें जंपी कंडीशन क्या है। सेठ चीकू, इस समय जंपी कंडीशन क्या है वो जानना चाहते थे। सेठ चीकू, चीकू ने कहा, ही वाज वरीड वह चिंतित था, अबाउट हिम उसे लेकर, एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ हिम, सेट आउट मतलब उसने शुरू कर दिया, बिगिन कर दिया, बिगिन मतलब सेट आउट या बिगिन दोनों बार हैं एक ही शब्द, मतलब शुरू करना होता है। इन सर्च ऑफ हिम उसकी खोज करना शुरू कर दिया। आगे देखेंगे यहाँ, चीकू लुक, चीकू ने देखा, द मैंगो ट्री हैज फॉलन, जो आम का पेड़ है वो गिर चुका है, फॉलन डाउन मतलब नीचे गिर चुका है। द स्टोर्म मस्ट हैव अपरूटेड, और जो स्टोर्म है तूफान है वो उखाड़ दिया है, किसको, पेड़ को। सेड रोमा स्पैरो, रोमा स्पैरो ने, चिड़िया ने कहा। आगे देखेंगे यहाँ पर, जंपीस हाउस वाज ऑन दिस ट्री, जंपी का घर इस पेड़ पे था। आई होप ही इज फाइन, मुझे आशा है कि वो ठीक होगा। सेड चीकू अनएक्सिसली, चीकू ने मतलब थोड़े से दुखी होकर कहा, अनएक्सिसली मतलब दुखी होकर। ऑल द एनिमल स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, सभी एनिमल्स क्या किए, खोजना शुरू कर दिए, फॉर हिम उसको। जंपी वाज लाइंग, जंपी जो है लेटा हुआ था, ऑन द ब्रांच एक ब्रांच पर, ऑफ द अनदर किस पे, एक ब्रांच पे लेटा हुआ था, ऑफ द अनदर ट्री एक दूसरे पेड़ की ब्रांच पर लेटा हुआ था। हिज हेड वाज ब्लीडिंग, उसके हेड से, उसके सिर से खून बह रहा था। दे रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल, उसे जल्दी से उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। दे रश्ड हिम टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, मतलब उन्होंने क्या किया, रश्ड हिम टू हॉस्पिटल, उन्हें जो है उन्होंने हॉस्पिटल ले गए।
उसको। आगे यहाँ से देखेंगे। ही, एक मिनट। ही वॉज वीक एज ही हैड नॉट ईटेन एनीथिंग। ही वॉज वीक, वो कमज़ोर था। एज ही, क्योंकि ही हैड नॉट ईटेन, उसने कुछ नहीं खाया था। एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था। द एंटायर डे, पूरा दिन। एंड हैड हर्ट हिज हेड, और उसके सिर पर चोट भी आई थी। द डॉक्टर गिव हिम, डॉक्टर ने उसे दिया क्या? मेडिसिन दिया, दवा दी। एंड सेव्ड हिम, और उसे बचा लिया। आगे देखेंगे यहाँ पर। आई एम सॉरी चीकू, मुझे माफ़ करना चीकू। जंपी अप्लाइज, जंपी ने माफ़ी मांगी। आई सुन एज, और जल्द ही वकअप, वह उठा, मतलब वह जग गया। इफ़ आई हैड लिसन, क्या बोला? यदि मैं सुना होता, टू यू, आपको, यदि मैं आपकी बात सुना होता। आई वुडंट हैव हैड सफ़र, मुझे नहीं करना होता क्या सफ़र, मतलब इतनी पीड़ा। लाइक दिस, इस प्रकार मुझे इतनी पीड़ा सहन नहीं करनी होती। आगे देखेंगे यहाँ से। कम ऑन, यू आर फाइन नाउ। कम ऑन, आओ। यू आर फाइन नाउ, अब तुम ठीक हो। सेड चीकू, चीकू ने कहा। पैटिंग हिज हेड, हाथ, अपना हाथ उसके हेड पर, अपने सिर पर, उसके हाथ, अपना हाथ उसके सिर पे फेरते हुए। जंपी स्माइल, जंपी जो है मुस्कुराया। एंड हग्ड हिम, और उसे गले लगा लिया। तो गाइस, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा।